चलिए भाई। ठीक है, तो इसके पहले वाली क्लास में हमने पढ़ा था भाई क्या, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। ठीक, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। ठीक है, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या होती है, जिस भी फ्रीक्वेंसी पे, ठीक है, जिस भी फ्रीक्वेंसी पे F1 मिला था फ्रीक्वेंसी और F2 मिला था ना, ठीक है, इस फ्रीक्वेंसी पे हमारी जो मैक्सिमम करंट थी वो कितना हो गई थी भाई, 1/√2 गुना, मतलब हमारा जो करंट निकला था कट ऑफ फ्रीक्वेंसी पे वो था √2, मैक्सिमम करंट का √2 कट ऑफ फ्रीक्वेंसी वही करंट था। उसके बाद हमने पढ़ा था भाई क्या, हाफ पावर फ्रीक्वेंसी। हाफ पावर फ्रीक्वेंसी पे क्या हो रहा था, हमारा जो मैक्सिमम पावर था वो क्या हो रहा था, आधा। मैक्सिमम पावर था वो क्या हो रहा जाता था, आधा। और इस फ्रीक्वेंसी को हम क्या कहते हैं, 3 dB फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं, है ना। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था भाई, बैंड विथ पढ़ा था। ठीक है, बैंड विथ। बैंड विथ में हमने क्या पढ़ा था भाई, हमारा जो अपर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है वो माइनस होगा लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। ठीक है, मतलब अपर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी और लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी के अंतर को हम क्या कहते हैं, बैंड विथ कहते हैं। और ये बैंड विथ बराबर हमने निकाला था, क्या था, आया था भाई R/L आया था। ठीक है, ये जो R/L आया था ये रेडियन प्रति सेकेंड में था, या हम यहीं पे लिखेंगे R/2πL, ये किस में होगा, हर्ट्ज में होगा। ठीक है, F2 और F1 का जब मान निकालेंगे तो इतना आएगा, और ये जो मान आया था ω2 माइनस ω1 का था। ठीक है, ये एकदम याद होना चाहिए आप लोगों को। ठीक, बैंडविथ इतना आया था। ठीक है, अब देखिए बैंडविथ जो है हमारा आर और यल पे बस डिपेंड कर रहा है, दोनों में आप देख सकते हैं बैंडविथ वहां पे आर और यल पे बस डिपेंड कर रहा है, ये कैपेसिटर पे डिपेंड नहीं करता है। ठीक है ना, परिपथ में लगे हुए कैपेसिटर पे डिपेंड नहीं करता है। सूत्र में कहीं कैपेसिटर है तो नहीं है ना। देखिए अगर रजिस्टेंस का मान बढ़ाएंगे, परिपथ के रजिस्टेंस का मान बढ़ाएंगे तो देखिए डायरेक्ट समानुपाती है, तो हमारा बैंडविथ भी क्या होगा, बैंडविथ वो क्या होगा भाई, बढ़ जाएगा। बैंडविथ क्या होगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, अगर देखिए यहाँ पे इंडक्टर का मान बढ़ाएंगे तो हमारा बैंडविथ कम होगा, व्युत्क्रमानुपाती है ना, इंडक्टर का मान बढ़ाएंगे तो बैंडविथ क्या होगा, कम हो जाएगा। तो इसके पहले वाले हमने क्लास में इतना सब डिस्कस किया। आइए आज की क्लास को और आगे बढ़ाते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं क्वालिटी फैक्टर। ठीक, क्या पढ़ेंगे भाई, क्वालिटी फैक्टर, या हम इसे ही कहते हैं क्यू फैक्टर। ठीक है, ये देखिए जो क्वालिटी फैक्टर होता है, ठीक है, जो आपका ये क्यू फैक्टर है, ये वोल्टेज मैग्निफिकेशन के गुण को व्यक्त करता है। ठीक है, वोल्टेज मैग्निफिकेशन के गुण को व्यक्त करता है। मैग्निफिकेशन का मतलब यहाँ प्रवर्धन है, प्रवर्धन करता है वोल्टेज का। किसका भाई, वोल्टेज का ये प्रवर्धन करता है ना। ठीक है, अभी आगे समझ में आएगा ये है क्या चीज। अब देखिए क्वालिटी फैक्टर ये होता है रेशियो। ठीक है, क्वालिटी फैक्टर जो होता है आप लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है, एल इंडक्टर, ये पहला मान लीजिए पॉइंट हो गया। दूसरा इंडक्टर तथा, अथवा लिख दीजिए, अथवा करके, अथवा कैपेसिटर, इंडक्टर अथवा कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज, के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप और सोर्स वोल्टेज, सोर्स वोल्टेज, हाँ, सोर्स वोल्टेज के अनुपात को
क्वालिटी फैक्टर कहते हैं, मतलब क्यू फैक्टर कहते हैं। ठीक है। अब इसका मतलब क्या हुआ भाई, देखिए इंडक्टर अथवा कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप। ठीक है, हमने इंडक्टर के और कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप निकाल के बताया था। इंडक्टर लगा हुआ है तो हमको उसको VL से प्रदर्शित करते थे, कैपेसिटर लगा है तो उसको VC से प्रदर्शित करते थे। और सोर्स वोल्टेज मतलब जो सप्लाई वोल्टेज दिया जा रहा है, टोटल वोल्टेज, वो क्या है, VS है मान लीजिए। तो देखिए यहां से आपको निकल के आएगा, मतलब ये VL ऐसे करके लिख लेंगे यहीं पे, अर्थात VL इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप बटे में सोर्स वोल्टेज VS। ये क्या है भाई, सोर्स वोल्टेज है। या फिर क्या हो सकता है, और क्या हो सकता है, VC मतलब कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप बटे में सोर्स वोल्टेज। ठीक है, सोर्स वोल्टेज, इनके अनुपात को ही हम क्या कहते हैं, क्वालिटी फैक्टर, क्यू फैक्टर। और देखिए क्वालिटी फैक्टर क्या होता है भाई, यहां से देखिए आप निकाल सकते हैं VL बराबर, अभी हम ये सब निकालेंगे, VL बराबर हो जाएगा IXL। और VS बराबर क्या हो जाएगा, IZ मिनिमम। और Z मिनिमम को ही हम लिखते हैं रजिस्टेंस, है ना। तो XL क्या है, इंडक्टिव रिएक्टेंस। यहां पे VC क्या होगा, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। मतलब इंडक्टिव रिएक्टेंस और कैपेसिटिव रिएक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस अथवा कैपेसिटिव रिएक्टेंस बटे में क्या भाई, रेजिस्टेंस। ठीक है ना। दूसरा परिभाषा क्या लिख सकते हैं आप यहां पे, देखिए, या इंडक्टिव रिएक्टेंस ना कह के हम सिर्फ और इंडक्टिव रिएक्टेंस अथवा कैपेसिटिव रिएक्टेंस ना कह के हम सिर्फ और सिर्फ रिएक्टेंस कह दे रहे हैं। ठीक है, तो दोनों में जैसा आपका जरूरत पड़ेगा वैसा लगा के आप लिख लेंगे, दोनों हम कह दे रहे हैं मर्ज करके एक तरह से। तो आप यहां कह सकते हैं रिएक्टेंस तथा रजिस्टेंस, रजिस्टेंस के अनुपात को, रिएक्टेंस तथा रजिस्टेंस के अनुपात को क्या कहते हैं भाई, क्यू फैक्टर कहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ भाई, x बटे, यहां अर्थात करके लिखिए, अर्थात, अर्थात x बटे में r, ये भी क्या है, क्यू फैक्टर है ना। अब दूसरा परिभाषा देखिए, ये सब देखिए पिछली वाली कक्षाओं से सब रिलेट करके है ना। अब ये जो x है, ठीक है, ये किस पे मिलता है, इमेजिनरी लाइन पे, और ये रियल वाली लाइन पे मिलता है। तो हम यहाँ पे अगर इसको पावर के फॉर्म में दिखाना चाहें तो जो इमेजिनरी लाइन पे पावर मिलता था वो कौन सा पावर मिलता था, क्यू वाला। ठीक है, उसे हम कहते थे रिएक्टिव पावर। और आर पे जो पावर मिलता था उसे हम क्या कहते थे, एक्टिव पावर। आर पे जो पावर मिलता था हम उसे क्या कहते थे, एक्टिव पावर। तो यहां पे आप लिख सकते हैं दूसरा परिभाषा, रिएक्टिव पावर तथा एक्टिव पावर के अनुपात को क्यू फैक्टर कहते हैं। अर्थात रिएक्टिव पावर मतलब Q बटे में एक्टिव पावर मतलब, एक्टिव पावर मतलब भाई P। इनका भी अनुपात क्या कहलाता है, क्वालिटी फैक्टर। नेक्स्ट, नेक्स्ट देखिए भाई क्या हो सकता है, देखिए क्वालिटी फैक्टर का, देखिए यहां पे लिख लीजिए नेक्स्ट, क्वालिटी फैक्टर का गणितीय रूप, गणितीय रूप यहां पे लिख लीजिए से सेलेक्टिविटी के
बराबर होता है। क्वालिटी फैक्टर का जो गणितीय रूप है ना वो सेलेक्टिविटी के बराबर होता है। अब देखिए यहाँ पे कहने का मतलब क्या है, अर्थात यहाँ लिख लीजिएगा। देखिए क्वालिटी फैक्टर आप जब निकालते हैं यहाँ पे लिखेंगे क्वालिटी फैक्टर बराबर सेलेक्टिविटी, और ये बराबर होता है 1/r√L/c। ठीक है, क्वालिटी फैक्टर बराबर भी इतना होता है और सेलेक्टिविटी बराबर भी इतना होता है गणितीय रूप से, मतलब ये दोनों बराबर हैं, है ना। समझ में आया भाई? चलिए इतना नोट कर लीजिए। चलिए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बैंडविड्थ जो है वो कैपेसिटर पे डिपेंड नहीं कर रहा था ना, परिपथ के कैपेसिटेंस पे वो डिपेंड नहीं कर रहा था, लेकिन क्वालिटी फैक्टर डिपेंड करेगा। देखिए क्वालिटी फैक्टर बराबर यहाँ पे मिल रहा है ना 1/r√L/c, मतलब ये इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस और रेजिस्टेंस तीनों पे डिपेंड करेगा, है ना। मतलब तीनों के मान को परिवर्तित करने पे क्वालिटी फैक्टर हमारा क्या होगा, परिवर्तित होगा। ठीक है, अब चलिए भाई देखते हैं, अब इसको मिटा रहे हैं ना। चलिए भाई साहब देखिए क्वालिटी फैक्टर मतलब क्यू फैक्टर हमने पढ़ा VL अपान में VS होता है। ठीक है, या यही बराबर होगा VC बटे में VS। ठीक है, क्वालिटी फैक्टर यही हमने पढ़ा परिभाषा से। अब चलिए क्वालिटी फैक्टर बराबर हम मान लीजिए ले रहे हैं VL और बटे में VS। ठीक है, VL बराबर देखिए हम क्या लिख सकते हैं, IXL VL बराबर, और यहाँ पे देखिए VS मतलब टोटल वोल्टेज, सप्लाई वोल्टेज या सोर्स वोल्टेज है ये। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, IZ मिनिमम लिखेंगे। मिनिमम क्यों भाई, क्योंकि रेजोनेंस की स्थिति में हम ये सब चीजें निकाल रहे हैं। ठीक है, RLC सीरीज रेजोनेंस में, ठीक है, क्वालिटी फैक्टर ऐसे लिख लीजिएगा आप, या ऊपर ही क्वालिटी फैक्टर ऑफ ऐसे, ताकि आपको पता रहे डायरेक्ट, RLC सीरीज रेजोनेंस ऐसे लिख लीजिए। सब जितना भी हम निकाले हैं बैंडविड्थ सब किस पे निकाल रहे हैं, रेजोनेंस कंडीशन में। कट ऑफ फ्रीक्वेंसी किस पे, रेजोनेंस, RLC सीरीज रेजोनेंस का कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, है ना। सीरीज रेजोनेंस सर्किट ऐसे। तो देखिए RLC सीरीज रेजोनेंस में क्या होती है, Z मिनिमम, और इस Z मिनिमम बराबर क्या होता है भाई, Z मिनिमम ये जो बराबर होती है रेजिस्टेंस की होती है। तो यहाँ से देखिए I और ये I कट जाएगा, तो यहाँ आपको मिलेगा एक्सियल बराबर, या आप R लिख सकते हैं। ठीक है, ये क्या है भाई, इंडक्टिव रिएक्टेंस बटे में रेजिस्टेंस, इसका भी अनुपात क्या होता है, क्वालिटी फैक्टर होता है। अब एक्सियल बराबर हमने पढ़ा है, एक्सियल बराबर हमने क्या पढ़ा है भाई, ओमेगा एल। एक्सियल बराबर यही पढ़े हैं, ओमेगा एल और बटे में आर। क्लियर, ओमेगा बराबर हम पढ़े हैं। अच्छा यहाँ पे रेजोनेंस ले रहे हैं तो यहाँ ओमेगा ना लिख के ओमेगा आर, क्योंकि रेजोनेंस में हमने ओमेगा आर लिखा हुआ था। ठीक है, और ये क्या होगा, एल होगा। और हम जानते हैं ओमेगा आर बराबर रेजोनेंस स्थिति में हमने पढ़ा था 1/√L × C ओमेगा आर बराबर। ठीक है,
या अगर यही हम एफ आर बराबर लिखना चाहे, ओमेगा बराबर होता है 2 पाई एफ, ओमेगा आर है तो 2 पाई एफ आर, तो यहाँ आप लिखेंगे तो ये हो जाएगा 2 पाई एफ आर होगा, 2 पाई इधर चला आएगा और अंडर रूट में हो जाएगा एल सी, है ना। अब देखिए ओमेगा बराबर आप लिखेंगे 1/LC, ओमेगा बराबर क्या लिखेंगे, हाँ यहाँ एल और फिर ओमेगा बराबर क्या हो जाएगा भाई, अंडर रूट में है ना एल और सी, और ये क्या है आर, ठीक है। अब देखिए हम इस एल को अंडर रूट में करके एल स्क्वायर कर दें, कर सकते हैं ना। इस एल को हम क्या कर सकते हैं भाई, इस एल को हम कर सकते हैं ऐसे, एल को हम क्या करेंगे अंडर रूट में कर देंगे और ये एल स्क्वायर और ये बटे में अंडर रूट में एल सी, ठीक है, बटे में अंडर रूट में एल सी, सही है। अब देखिए ये एल से ये एल कट दे, कट कर, या चलिए इसको थोड़ा सा और आगे लिखते हैं, ठीक है, हम यहाँ लिख दे रहे हैं ना, आप लोग ऐसे एक लाइन से लिखिए, इधर लिखना सही नहीं होगा लेकिन जगह नहीं तो हम यहाँ लिख दे रहे हैं। देखिए क्वालिटी फैक्टर बराबर आपका मिला भाई, फैक्टर बराबर हम इसको देखिए क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं अंडर रूट में एल स्क्वायर बटे में एल सी, क्या एल सी, और यहाँ आप देख सकते हैं 1/में है। अब ये और ये कट जाएगा तो यहाँ पे क्यू फैक्टर बराबर बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला मिला आपको, क्यू फैक्टर बराबर 1/R और अंडर रूट में L/C, ये क्वालिटी फैक्टर का फार्मूला है। आपको बस ये फार्मूला याद करके रखना है आईटीआई में, ठीक है ना। कोई पूछे क्वालिटी फैक्टर बराबर क्या होता है भाई, तो क्यू फैक्टर 1/R/LC, ठीक। बाकी जो परिभाषा लिखवाया गया है उस परिभाषा को याद कर लिए आप। तो क्वालिटी फैक्टर बराबर ये फार्मूला होता है, ओके। बाकी हो सकता है कभी कभी ये यहां से ये पूछ लें ना, ओमेगा आर क्यू फैक्टर, तो इसको भी ऐसे अंडरलाइन करके रखे रहिए आप, इसको भी पूछ सकते हैं, ये भी होता है क्वालिटी फैक्टर का ही फार्मूला, ये और ये मेन इंपॉर्टेंट है तो इसको अंडरलाइन कर लीजिए, ठीक। और कोशिश करिए कि पूरा नीचे वो वाला चीज़ यहीं नीचे ही एडजस्ट हो जाए, इसके बगल में ना लिखें, नहीं तो यहाँ फिर कंफ्यूज हो जाएगा ये है क्या चीज़। चलिए लिखिए, देखिए भाई क्वालिटी फैक्टर की जो फार्मूला की शुरुआत हुई है ये है ना, तो मेन फार्मूला आपका यहाँ से ये तो पता ही होना चाहिए परिभाषा। अब यहीं से देखिए कभी कभी ना ऐसे एल और सी का मान पूछ देते हैं, तो यहीं से जैसे एल का मान तो यहाँ से निकाल सकते हैं, भी एल बराबर क्या निकलेगा भाई, ठीक है, भी एल बराबर क्वालिटी फैक्टर इंटू भी एस, ऐसे, ठीक है। इसी प्रकार भी सी बराबर निकालेंगे तो क्वालिटी फैक्टर इंटू भी एस हो जाएगा, तो दोनों ऐसे करके अपना लिख लीजिए यहाँ पे, भी सी बराबर अगर निकालेंगे तो क्वालिटी फैक्टर इंटू भी एस, तो ये दोनों फार्मूला भी ऐसे ऐसे रूप में कभी फार्मूला पूछ देंगे, तो इसको आप ध्यान रखिएगा, ठीक। चलिए अभी इसको हम छोड़ दे रहे हैं ना ये क्वालिटी फैक्टर, क्योंकि अभी हमने लिखा था ना जो क्वालिटी फैक्टर होता है वो गणितीय रूप से सेलेक्टिविटी के बराबर होता है ना। अभी हमने लिखा था, आइए उसको देखते हैं। अब देखिए सेलेक्टिविटी, हेडिंग डाल लीजिए सेलेक्टिविटी ऑफ आरएलसी सीरीज सर्किट, सेलेक्टिविटी ऑफ आरएलसी सेलेक्टिविटी ऑफ आर एल सी, क्या लिखा, आरएलसी सीरीज सर्किट, ठीक, सीरीज रेजोनेंस सर्किट, सेलेक्टिविटी ऑफ आरएलसी सीरीज रेजोनेंस सर्किट, ठीक। तो देखिए क्या होता है, सेलेक्टिविटी जो होता है आप लिखेंगे ऐसे, ठीक है, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी
फ्रीक्वेंसी तथा बैंडविड्थ के अनुपात को सेलेक्टिविटी कहते हैं। ठीक है, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी और बैंडविड्थ के अनुपात को हम क्या कहते हैं? सेलेक्टिविटी कहते हैं। इसका मतलब आप लिखेंगे सेलेक्टिविटी बराबर होगा रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी मतलब ओमेगा आर बटे में क्या हो जाएगा भाई? ओमेगा आर बटे में बैंडविड्थ BW। ठीक, अब देखिए ये तो हुआ सेलेक्टिविटी का मेन फार्मूला है ना, परिभाषा से। अब ओमेगा आर बराबर क्या होता है भाई? 1 में अंडर रूट LC, यही होता है ना। ओमेगा आर बराबर 1 में अंडर रूट LC। और क्या है? बैंडविड्थ। और ये बैंडविड्थ बराबर क्या होता है? अभी हमने पढ़ा है बैंडविड्थ बराबर क्या आया था बताइए? R बटे में L आया था ना, R बटे में L बैंडविड्थ बराबर। ठीक, अब देखिए भाई, अब इस L को आप ऊपर लेके जा सकते हैं। L ऊपर जाएगा ना, तो यहाँ पे देखिए ऐसे हो जाएगा ये L ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? हम देखिए सामने लिख रहे हैं जगह की कमी की वजह से, आप ऐसे नीचे से लिखते हुए आएंगे, इसको यहाँ नहीं लिखेंगे, ऐसे नीचे से। ठीक, तो ये L ऊपर चला जाएगा, क्या बचेगा? अंडर रूट में LC इंटू R। ठीक है, अब देखिए इस L का स्क्वायर करके अंडर रूट के अंदर लिख सकते हैं। L का स्क्वायर करके अंडर रूट के अंदर लिख सकते हैं। कहने का मतलब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, L को अंडर रूट में L स्क्वायर, तो बाहर जाएगा तो L ही बचेगा। और बटे में क्या होगा? अंडर रूट में LC इंटू R। ठीक, अब देखिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, पूरा अंडर रूट कर दीजिए, ये L स्क्वायर बटे में LC और ये बाहर है 1 में R इंटू ये, और ये कट जाएगा। देखिए क्या बचा? LC सेलेक्टिविटी बराबर यहाँ आपको क्या मिला भाई? 1 में R अंडर रूट में L बटे में C। और यही तो हमारा क्या था? यही हमारा क्या आया था? क्वालिटी फैक्टर भी तो आया था। देखिए यहाँ लिखे हैं ना हम क्वालिटी फैक्टर। क्वालिटी फैक्टर बराबर क्या आया था? 1 में R अंडर रूट में L/C। ठीक है, इसीलिए कहते हैं जो क्वालिटी फैक्टर है वो गणितीय रूप से किसके बराबर है? हाँ, सेलेक्टिविटी के। और आप लिखेंगे इतना बराबर होता है भाई क्वालिटी फैक्टर, Q फैक्टर। ठीक, इतना बराबर क्या होता है? Q फैक्टर। समझ में आया ना? तो देखिए यहां आप ऐसे लिख लीजिए, सेलेक्टिविटी बराबर Q फैक्टर, और ये बराबर हो जाएगा ओमेगा आर बटे में बैंडविड्थ, और ये 1 में R अंडर रूट में L/C। ठीक, ये सेलेक्टिविटी। देखिए इसको मत लिख लीजिएगा ना, ये इसमें का नहीं है, ये सब बस आपको याद रहे इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ था। अब देखिए यहीं से ना कभी कभी ओमेगा आर का मान निकाल के पूछ देते हैं। देखिए ओमेगा आर बराबर पहले सेलेक्टिविटी के रूप में लिखिए और बैंडविड्थ के रूप में लिखिए, तो ओमेगा आर का यहीं से मान आप निकाल सकते हैं। यहाँ से ओमेगा आर बराबर क्या मिल जाएगा आपको? ओमेगा आर बराबर आप कहेंगे सेलेक्टिविटी इंटू बैंडविड्थ, या फिर ओमेगा आर बराबर और क्या मिल सकता है भाई? आप कहेंगे क्वालिटी फैक्टर Q फैक्टर इंटू बैंडविड्थ, Q फैक्टर इंटू बैंडविड्थ। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला है। ठीक,
चलिए नोट कर लीजिए। ठीक है, हो गया। तो चलिए ये हमारा खत्म हो गया है। अब उसके बाद एक दिन और चैप्टर इसका बचा हुआ है, पैरेलल वाला ना, पैरेलल रेजोनेंस पढ़ लेंगे। तो हम लोग एक एसी बहुत बड़ा चैप्टर था जो हम लोगों का बढ़िया से हम लोग पढ़ चुके हैं, खत्म हो गया। ठीक है, उसके बाद एक दिन हम लोग पढ़ लेंगे पॉलीफेज है, ये क्या 2 दिन चलेगा। ठीक, चलिए आज के लिए बस इतना ही।